लिट्रा वैली स्कूल पटना की कक्षा 8 के ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इस द्वितीय पाठ में हम लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री कामतानाथ। आइए इस पाठ के व्याख्यान भाग 4 की शुरुआत करते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ें। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। यहाँ कुढ़ना का अर्थ है खींचना, नाजुक अर्थात कोमल, और मोच आने का अर्थ होता है शरीर के जोड़ के नस का इधर उधर हो जाना। लेखक बदलू के बारे में बताते हैं कि बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर चिढ़ जाता था। बदलू लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा करता। लेखक उसे यह भी बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। लेखक की खातिर करता, यहाँ खातिर का अर्थ है सत्कार या आवभगत करना। लेखक जब बदलू के पास जाते थे तो बदलू उनका बहुत आवभगत करता था। वह उन्हें दूध की मलाई और आम भी खाने के लिए देता था तथा साथ ही रंग बिरंगी गोलियां भी बनाकर देता था। मैंने इस पाठ के साथ कुछ शब्दार्थ संलग्न किए हैं, जिन्हें आप लोग वीडियो रोककर देख सकते हैं। आइए एक बार फिर इस पाठ का सारांश जल्दी से जानें। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियां देखता अंदर ही अंदर कुढ़ता और कभी कुछ सुना भी देता। लेखक से वह घंटों बातें करता। लेखक जब बचपन में उससे कहता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं तो वह शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होने और लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आने की बात कहता। वह लेखक को दूध की मलाई, गर्मियों में आम और 1-2 लाख की बनी गोलियाँ